वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, किस तरीके की एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन के अंदर चल रही है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये इंसान काफी फोकस है काम पे, कैरियर पे, जॉब पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस वक्त। ऐसा हो सकता है एक प्रोवाइडर है ये इंसान। ठीक है, पास्ट कुछ टाइम में ये आपके साथ एक डिस्टेंस पे था या तो बात नहीं कर रहा था। ब्रोकन एनर्जी चल रही थी। ठीक है, आप दोनों के बीच किसी तरीके का ब्रोकन सिचुएशन चल रहा था। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, थोड़ा सा गोस्टिंग वाली एनर्जी है, गोस्टिंग वाली वाइब है। पास्ट में गोस्टिंग कर रहा था, बात नहीं कर रहा था, आप लोगों के बीच कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन मुझे काम और कैरियर पे फोकस नजर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी। इस पर्सन की आप करंट एनर्जी देखना चाहते हैं, इस पर्सन को माइंड में रखें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंटली आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ओके, कुछ आपको देना चाहता है ये इंसान। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, किसी तरीके के बैलेंस के बारे में सोच रहा है। अगर चॉइसेस थी तो चॉइसेस से बाहर निकलना चाह रहा है। ठीक है, इसकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी चॉइसेस रही है तो उससे क्लियर होकर बाहर निकलना चाहता है। एक क्लियर कट डिसीजन मेकिंग करना या चॉइसेस जो हैं उनको कट करके एक डिसीजन मेकिंग पे आना। ठीक है, वो चीज़ चल रही है इस पर्सन के अंदर। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी वही इंपॉर्टेंट आया है, इमोशंस। इस इंसान ने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। आपको शायद इमोशंस को इसने बताया नहीं है, कभी खुलकर अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं करता, या तो इमोशनली हील नहीं है, इमोशनली अनहील पर्सन है। इमोशंस की वजह से गोस्ट करता है, इमोशनली गार्ड अप रखता है, इमोशनली इसके गार्ड्स डाउन नहीं होते, बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता। ठीक है, मतलब कि एक इमोशनल टॉक नहीं होती या इमोशनल कन्वर्जेशन नहीं है यहाँ पर। इस पूरे कनेक्शन में एक इमोशनल टॉक नहीं है, इमोशनल कन्वर्जेशन नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल, इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक शो करता है, अपने आप को वर्क करना, काम करना। इमोशंस पे टॉक नहीं है, इमोशंस पे आप लोग बात नहीं करते। आपके साथ स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, मैरिज या कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं पर्सन इमोशनली ओपन अप हो। द मैजिशियन की एनर्जी कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है इस वक्त, राइट नाउ, करंटली। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन और आप, ठीक है, आपके बीच एक मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है, बहुत इमोशनल ओपन अप या इमोशनल टॉक नजर नहीं आ रही। अपने जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा फोकस है, निभा रहा है, उनके ऊपर वर्क कर रहा है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, इसकी करंटली एनर्जी क्या है सृष्टि को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर। वही आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, इसको पता है आपके अंदर बेहद बहुत सारे इमोशंस इस इंसान को लेकर। ठीक है, ये आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाह रहा है। इसके आप इसके माइंड में जो थॉट चल रहा है आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करने का चल रहा है। ठीक है, कोई बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बैलेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, इस सिचुएशन को बैलेंस किया जा सकता है, इमोशनली हील किया जा सकता है। इमोशनल हीलिंग के बारे में सोच रहा है, बैलेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है, पीस लाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसके माइंड में जो चल रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिटी, ये पर्सन एक क्लैरिटी पे आना चाह रहा है। क्या आपको इस कनेक्शन में क्या प्रोवाइड करना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है, कि मतलब कि क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको दी जाए। ठीक है, एक क्लियर कट न्यू आइडियाज पे है, न्यू प्लान्स पे है, कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ एबिलिटीज, कुछ विक्ट्री, सक्सेस। ठीक है, एक क्लैरिटी पे आना चाह रहा है, क्लियर कट कुछ थिंकिंग चल रही है, एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है। ठीक है,
क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ज्यादा फीलिंग स्ट्रैप और इमोशनली कॉन्फिडेंट नहीं है एक्सप्रेसिव होने के लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो पास में आप दोनों के बीच हुआ है। जस्टिस देना चाहता है, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है, आपको सब कुछ बताना चाहता है, फीलिंग्स रिलेटेड एक आप अपने आप को जैसे कि एक्सप्लेन करना, बताना। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। भाई ऐसा हो सकता है ये आपके मैसेज का वेट कर रहा है। अगर मैसेज आप लोग की बातचीत है तो आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट अपनी तरफ से आपको देना चाह रहा है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मैरिज कमिटमेंट इसके माइंड में चल रही है। क्लैरिफाई दी मैरिशन, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ इस सिचुएशन में ये इंसान। करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है, क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है। स्टैग्नेंट एनर्जी उस चीज से बाहर निकल रहा है बहुत ज्यादा। स्टैग्नेंट एनर्जी एक स्लो मूवमेंट फॉरवर्ड, स्लो फॉरवर्ड, एक स्लो एनर्जी है, ठीक है यहाँ पर। क्लैरिफाई द मैजिशियन, एक्शंस लेना, चेंज करना, एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंसान इस सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहता है किसी तरीके का। इसको ऐसा लग रहा है चेंज लाना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच चल रहा है उसके अंदर एक चेंज लाना इंपॉर्टेंट है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि एक चेंज की अब जरूरत है। अगर आपके पर्सन कोई रिश्ता चाहिए तो एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान, ठीक है। इसके लिए चेंज इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को क्लियर कट ये चीज फील हो रही है, एक चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके ग्रेट। व्हाट्स योर पार्टनर करंट एनर्जी, आपके पर्सन की और करंट एनर्जी में क्या चल रहा है आपको लेकर, और क्या ये इंसान, इसके थॉट्स आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल बैलेंस, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को सेटल डाउन करना चाहता है। ये एक अपनी लाइफ में क्लियर है इसको मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। आप लोग के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट है, आपको लेकर ये चीज सोच रहा है, इसका ये थॉट्स है। शायद आप लोग के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आया हुआ है। इमोशनली आप लोग इतना ओपन अप नहीं हो पाते। ये इमोशनली जो इमोशनल डिटैचमेंट हुई हुई उसको हील करना चाह रहा है। जो इमोशनल स्टैग्नेंट एनर्जी आई हुई है, आप लोग की भी चेंज नहीं आ पा रहा। आप लोग एक ये इंसान अगर आपको छोड़ के गया था तो उस चीज में चेंज नहीं आ पा रहा, तो उस चीज में चेंज लेकर आना चाहता है, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आप दोनों को एक चेंज लाना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, सिचुएशन को हील करना चाहिए, ठीक है। इमोशनल हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, ठीक है। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, हाँ। स्लोली स्लोली लेकिन एक स्लो बट स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है। चीजों को उसी की तरीके से लेके चलना चाहता है। चेंज भाई एक स्लो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज लाने की आपके पर्सन के अंदर एक, जैसे कि माइंड में आपके पार्टनर के सिर्फ ये चीज चल रही है, चेंज लेकर आना है इस पूरी सिचुएशन में। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप की एनर्जी है, हीलिंग, इमोशनल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपके पर्सन बहुत सारा इमोशंस फील तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कि बताने के लिए, एक्शन लेने के लिए खुद को बहुत ब्लॉक फील करता है ये इंसान, ठीक है। ये किस तरीके, ये क्या कहे आपको, मतलब कि किस तरीके से टू ऑफेंस की एनर्जी है। कोई कोई एक्शन, कोई स्टेप, कोई मूवमेंट करने के लिए अपने आप को स्टक फील कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास में बहुत कुछ गलत कर चुका है, या पास में बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ चुके हैं आप लोग के बीच। एक मतलब कि एक ये रिश्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक हेजिटेशन क्रिएट हो चुकी है इस रिश्ते में, ठीक है। आप लोग इतना हेजिटेट पहले नहीं थे एक दूसरे को लेकर। बहुत ओपन अप होकर बात करना, बहुत ओपन टॉक करना, बहुत एक कनेक्टेड रहना। एक ब्लॉकेजेस है, एक मेंटल केज है, ब्लॉकेजेस है, टू ऑफ वेंस की एनर्जी है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग, गार्ड्स डाउन करने, मतलब कि गार्ड्स डाउन सडनली कैसे कर ले। कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है इसको भी अपने अंदर भी हीलिंग की जरूरत है। अपने अंदर तो हीलिंग इसकी चल रही है, लेकिन आपको लेकर बहुत ज्यादा एक चीज समझ में आ रही है। आप इमोशनली दूर जा चुके हैं, इमोशनली आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप इमोशनली एक डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि स्टेप नहीं लेते, एक्शंस नहीं लेते, क्योंकि आपस में इतने गार्ड्स अप करे, अपने आप को इतना ब्लॉक फील करवाया कि आप अब डिस्टेंस पे हो जा चुके हैं, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, ये आपको लेकर राइट नाउ इस वक्त और क्या सोच रहा है।
वेटिंग एनर्जी, आपने बहुत लेट कर दिया, बहुत इंतजार किया आपने, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्ट्रक रहे इस एंडिंग को, आप बार बार कोशिश करते रहे ये एंडिंग में एक न्यू बिगनिंग आ जाए, ठीक है। आप इस एंडिंग में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करा, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है इस कनेक्शन में, और रिस्क टेकिंग करने का आपने इस पर्सन की तरफ से एक एक्शन मूवमेंट या यहाँ पर इस एक न्यू स्टार्ट होने का बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करा, आपके अंदर बहुत सारा विजडम था, ठीक है। अब एक विजडम वाले पर्सन है, लेकिन आपके वेट ने आपको थका दिया, आपको स्टक कर दिया, ठीक है। ये इंसान जानता है कि आपने बहुत इंतजार करा इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करने का, एक न्यू स्टार्ट करने का, शायद बहुत अपने काम पे फोकस था, अपने कैरियर पे फोकस था, या अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में लगा हुआ था, इसका ध्यान ही नहीं था आप क्या फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई टेम्परेंस। अब भाई यहाँ पर एक पीस क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक स्टेबिलिटी, एक पीस की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस जो वेट ने आपको आपको अंदर से खाली कर दिया, आपके इमोशंस को ब्लैंक कर दिया है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इंसान आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, खुलकर बात कर सकता है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है तो वो रिमूव हो सकते हैं, चाहे पेजेस की एनर्जी से हो, लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? स्टेबिलिटी को लेकर चेंजेस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चल रहे हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है। अगर चेंजेस आएंगे तो काफी स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली यहाँ पर होगी, ठीक है। फाइनेंसिस में भी चेंजेस ला रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल है, इमोशनली होल्ड बैक करा हुआ है इस इंसान ने। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्स। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्स। यहाँ पे एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? ये ब्लॉकेजेस काफी ज्यादा एक ऑब्स्टिकल बने हुए, सोल सर्चिंग। भाई इस इन ब्लॉकेजेस ने सोल सर्चिंग कराई है, इस इंसान को सही और गलत में फर्क समझाया है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करने के लिए इसने हमेशा खुद को होल्ड करा है, इस कनेक्शन में अपने आप को स्टॉप करा है। और 10 ऑफ कप्स, ये मतलब कि इसकी इसकी डिजायर है, इसकी डिमांड है, इसके ये चाहता है इसकी लाइफ में एक हैप्पीनेस हो, एक हैप्पी फैमिली हो, लेकिन एक बहुत एम्पर ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ईगो ने ईगो ने जिसके पास उन सब चीजों ने इसको इसको मतलब कि इसको एक स्ट्रबन बना दिया, जिद में बना दिया, स्ट्रबन एनर्जी बना दी, कि स्ट्रबन इंसान बना दिया। इतना इतना नेगेटिव, इतना टॉक्सिक इंसान है नहीं, लेकिन इसने ईगो बहुत लॉन्ग टाइम तक कैरी करी है, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम तक इस रिश्ते में एक ईगो बैटल रही है, इस इंसान को पता नहीं बिला वजह का ईगो इस रिश्ते में रहा है, जबकि आप बहुत ओपन हार्टेड, एक बैलेंस करने वाले इंसान रहे हैं। आपने हमेशा कोशिश करी है बार बार इसको एक सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, मतलब कि आप बार बार मौके देते आए कि ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करे, इक्वल सिचुएशन बनाने की कोशिश करे, इक्वल कनेक्शन करने की कोशिश करे। ये इस मतलब कि इस सब चीजों से निकले, इस हार्डशिप से निकले, या एक मूड स्विंग से बाहर आए, इस रिश्ते में कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी करने की कोशिश करें, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश करी है कि आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो, आप इसके लिए ऑब्स्टिकल ना बने, आप इसके लिए ओपन रहें, और बहुत ज्यादा एक नाइस पर्सनैलिटी रहे, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस वक्त, आपको क्या कहना चाहेगा अगर ये कहना चाहे। आप लोग के बीच जो है ना यहाँ पर एक डिस्टेंस ज्यादा देर रहा है, या बहुत ज्यादा आप लोग को यहाँ पर एक जो है ना डिटैचमेंट आ चुकी है, वो डिटैचमेंट फिल नहीं हो पा रही। उस डिटैचमेंट को फिल करने के लिए एक्शंस लेने की जरूरत है, खासतौर पे जो इंसान डिस्टेंस पे गया था, ठीक है। एक जो आप वेट करते करते आप एक ड्राई एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, ठीक है। इंसान को लगता है कि आप दोनों ही जानते हैं, इंसान एक ही नहीं है आपके लिए, आपकी लाइफ में और ऑप्शंस और लोग भी हैं जो जिनके साथ आप आगे मूव कर सकते हैं। ये इंसान ये चीज समझ रहा है कि आप एक हेजिटेशन, एक मतलब कि आप यहाँ पर अब उतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना आप पहले करते थे। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। इंसान मतलब आपके लिए क्या है ये चीज हाइड कर रहा है, इस वक्त छुपा रहा है, क्योंकि चीजें आप लोग के बीच एक उतनी हील नहीं हो रही या उतनी बैलेंस नहीं रही जैसे पहले कभी थी। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, ठीक है। ये इसने जो कुछ भी कहा उस चीज को ये लेकर रिग्रेट करता है, काश ये उन सब चीजों को वापस ले पाता, वो सिचुएशन बनी ही ना होती, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ठीक है। काश ये सोचता है कि ये विश करता है कि शायद आप लोग के बीच कुछ और चीज़ें हो रही होती, डिफरेंट सिचुएशन होती, आप लोग डिफरेंट कंडीशंस में होते, शायद ये इंसान आपको गलत समझ रहा था कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस की वजह से,
ठीक है, आई लव यू एंड अनकंडीशनली, मतलब कि चीजें बने ना बने, इस इंसान को शायद अब चीजों को देख के ऐसा लगता है काफी डिफिकल्ट है इस सिचुएशन को उसी तरीके से चलाना या उस तरीके से दोबारा आपको करना या वही चीजें वापस लाना। शायद आप थोड़े से साइलेंट हो चुके हैं, अब आप इतना इन्वेस्ट नहीं करते, अब आप कट्टे कट्टे से रहते हैं, आप मतलब कि उस तरीके से शायद इस सिचुएशन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे पुरानी चीजों को इस इंसान की। ठीक है, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ एंड क्रश मी, मतलब कि जो भी चीजें इसको जो भी रियलिटी फेस होती है वो काफी क्रश, एक नेगेटिव रियलिटी है। ठीक है, एक इसको अपनी गलती का एहसास दिलाती है। ठीक है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, लोग जब भी आपके बारे में इस इंसान से पूछते हैं ये रिएक्ट नहीं करता, खामोश हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, क्योंकि इसको अपनी मिस्टेक्स का अंदाजा है, इसको अपनी गलतियों का अंदाजा है, इसका परसेप्शन आपको लेकर काफी एक नेगेटिव सा रहा है, ये आपको पसंद करता है। लव यू मतलब कि आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहता है, अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है, लेकिन पास में अवेलेबल नहीं था, पास में ब्लॉकेजेस थी, पास में होल्ड बैक करता था, खुलकर बात नहीं करता था, एक डिस्टेंस था। ठीक है, इसको हमेशा यही फील हुआ है कि आप इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ जाएंगे, तो इससे पहले ये आपको छोड़ जाए। पास में अवेलेबल नहीं रहा, पास का मैसेज है आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है, पास में जब जब आपने कांटेक्ट करने किया, इसके साथ चीजों को एक ट्रैक पे लाने की कोशिश करी, सही करने की कोशिश करी, तब तब ये एक डिस्टेंस पे रहा, अवेलेबल नहीं था, एक्सेप्टेंस पे नहीं था, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, ना सुनना चाहता था, ना समझना चाहता था आपको। ठीक है, मतलब कि आपके लिए इसके एक मतलब कि एक इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। वेट, इसका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ था पास्ट में। ठीक है, इसके लिए आपके बारे में आपके इसके लिए आपको लेकर कुछ नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा थी इसके थॉट्स में, इसके माइंड में, आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखना या नेगेटिव सोचना। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नहीं रहा है आपके लिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस नहीं रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहा है इस इंसान का। अब चीजों को ठीक करना चाह रहा है, तो ये इंसान आपको काफी मतलब कि आप डिस्कनेक्ट से हैं, आप यहाँ पर डिटैचमेंट वाले मूड में हैं इस वक्त। ठीक है, आप चीजों को अंडरस्टैंड करने के बजाय आप चीजों को मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये सब चीजें क्यों हुई। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए इस पूरे कनेक्शन में। एम्बेसडर, ठीक है, यहाँ पर बी एन एम्बेसडर फॉर अर्थ, बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्स। ठीक है, एक सोर्स, एक आप एक मतलब कि आप एक एम्बेसडर की तरह है इस अर्थ पे। ठीक है, एक ब्रिज एक आपने बिल्ड करा है, यहाँ पर आपने चीजों को समझा है, आपकी लाइफ में जो चीजें आए आपने बहुत लर्निंग करी है, आप उससे अपने एक्सपीरियंस लोगों को सिखाते होंगे या लोगों को गाइड करते होंगे। ठीक है, आपके लिए काफी डिफिकल्ट था। ट्रस्ट योर ओन विजडम, यूनिवर्स करें ट्रस्ट करें अपने विजडम पे, हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन। ठीक है, ट्रस्ट करें अपने विजडम पे और फेथ रखें। ठीक है, अपने साइकिक एबिलिटीज पे। ठीक है, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फेयर रहें जो भी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं, जितना भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं, काफी फेयरली डील करें सिचुएशन को। खुद भी एक जो आपने गलत फेस कर लिया, आप ये मत सोचे कि लोगों ने गलत करा कि आप भी गलत करेंगे, फेयर रहें। ठीक है, और रिजॉल्व करें अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर अभी भी चल रहे हैं, आप तभी डिस्कनेक्ट हैं, पुराने वूंड्स आपके अंदर चल रहे हैं। ठीक है, रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। ठीक है, पहले आप समझें आप कौन है, आप क्या हैं, क्यों आपके साथ क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, फिर एक्शन लें। ठीक है, स्टैंड योर पावर, बी ट्रू योर सेल्फ। ठीक है, स्टैंड करें अपनी पावर में और अपने साथ एक अपने लिए भी ट्रू रहे, दूसरे के लिए भी सही रहे। ठीक है, दूसरे के साथ भी आप एक उसको समझने का, आप एक समझने वाले इंसान है। ठीक है, आप एक जेन्युइन और काइंड सोल है, आप एक मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग वाली एक सोल है, एक फॉरगिविंग वाली सोल है। आपके अंदर जो ड्राइनेस आई है शायद एक लॉन्ग टाइम से रिपीटेड पैटर्न उसी तरीके का रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो आपको डिटैच कर रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरनली डिस्टर्ब कर रहा है। डायमंड लाइट एंड एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्क पे काम करें, कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, कोई आर्ट, कोई यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई आर्ट, कोई सिंगिंग, कुछ ऐसी चीज है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, उस पर वर्क करें। वो चीज आपका कैरियर बन सकती है, फ्यूचर बन सकती है, अपनी कैरियर स्टेबिलिटी पे वर्क कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आपके लाइफ में कुछ क्रिएटिव डोर्स ओपन है। ठीक है, आप किसी क्रिएटिविटी पे फोकस करें, कोई काम, कोई मतलब किसी एक सिंगल चीज को अपनी लाइफ में एक सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी एक चीज पे काम कर आप उसकी लाइफ उसको बहुत उसके अंदर एक मास्टर बन सकते हैं, तो उस चीज पे काम करें। जो चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही, जिस चीज के लिए आप इंटरनली डिस्टर्ब हो चुके हैं या ड्राइनेस पे आ चुके हैं, जो चीज आपको डिसहार्ट कर रही है, हर्ट कर रही है, उस चीज से डिटैच
और एक डिस्टेंस एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। उस चीज को कंटिन्यूसली सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं तो उस पर काम कर लें, ठीक है। तो स्टूडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।